ये हरियाणा रोडवेज की तस्वीरें नहीं हैं, ये हरियाणा के युवाओं की तस्वीरें हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि पेपर स्थान की सुरक्षा करे। रोडवेज में, रेलवे में युवाओं को धक्के खाते हुए और या यूं लटकी लटकी पेपर देने बस में जा रही। हरियाणा के युवाओं को अपने ही प्रदेश में 200-250 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ रहा है। पलवल वालों को यमुनानगर भेज दिया, यमुनानगर वालों को मेवात भेज दिया, सिरसा वालों को बहादुरगढ़ सेंटर दे दिया। 30 से 50 एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट्स के ऊपर एक टीचर की या एक सुपरवाइजर की ड्यूटी होती होगी। अगर उनके संशय है कि टीचर चीटिंग करवाता है तो टीचर का जिला हम बदलने का काम करेंगे। आप जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इनको नजदीकी किसी जिले के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। वादा है युवा अपने गृह जिले से बाहर पेपर देने नहीं जाएगा। ये सब हो रहा है डिजिटल हरियाणा में, डिजिटल इंडिया में हो रहा है और ख़ास तौर पे चुनाव के मौके पर हो रहा है। ये 20 सितंबर 2021 की खबर है, ये 23 सितंबर 2019 की खबर है, ये 24 सितंबर 2019 की खबर है। ये तीनों ही खबरें अलग अलग सालों की ज़रूर हैं, लेकिन ये तीनों ही खबरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर झेल रहे हरियाणा में युवाओं को भर्ती परीक्षा देने के लिए जानलेवा सफ़र तय करना पड़ता है। इस डिजिटल युग में संभव है कि भारत के किसी भी हिस्से में बैठकर कोई भी व्यक्ति अमेरिका की किसी भी कंपनी का कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है, कोई भी इंटरव्यू दे सकता है। इंटरनेट के जरिए हम लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हमें फिजिकल ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होती, खासतौर पर ये इंटरव्यू के लिए, खासतौर पर परीक्षा देने के लिए। बावजूद इसके हरियाणा जैसे छोटे से क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए छोटे से राज्य में युवाओं को भर्ती परीक्षा देने के लिए 150, 200, 250 किलोमीटर सफर करवाया जाता है। अब राजस्थान में आ जाइए। अगर हरियाणा में जो बेरोजगारी की दर है देश में सबसे ज्यादा 35.7% है CMIE के आंकड़ों के मुताबिक, तो दूसरे नंबर पर है राजस्थान। राजस्थान में बेरोजगारी की दर है 26.7%। राजस्थान में क्या हो रहा है वो भी जान लीजिए। राजस्थान में भी हरियाणा की तरह एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। इसी हफ्ते की खबर है, पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। राजस्थान में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का पेपर लीक होने के बाद अब पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पर्चा भी पहले ही दिन लीक हो गया। हरियाणा से भी इसी हफ्ते खबर आई थी, रेवाड़ी में लीक हुआ था बिजली निगम में क्लर्क भर्ती का परीक्षा का पेपर। वो पेपर जो 25 फरवरी 2020 को हुआ था, उस वक्त सरकार ने इनकार कर दिया था, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये तो नकल का मामला है। हर पेपर लीक के बाद सरकार यही दलील देती है। यानी दो राज्य जहां पर बेरोजगारी की दर देश में सबसे ज्यादा है, उन दोनों ही राज्यों में आप लोगों को लग रहा होगा ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं, वो चाहे लीक होने वाली भर्ती परीक्षाएं हो या फिर जानलेवा भर्ती परीक्षाएं हो जैसा हरियाणा में होता है, युवाओं का, राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा यही होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। हमारी टीम ने एक रैंडम सर्वे किया, खासतौर पर सोशल मीडिया का सर्वे किया कि हरियाणा और राजस्थान के जो युवा हैं किन मुद्दों पर पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान के युवा लगभग 100% जो रेगुलर तौर पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो चर्चा कर रहे हैं पंजाब में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ गुजरात में, किस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, कौन सी जाति का मुख्यमंत्री बना, किस पार्टी को फायदा, किस पार्टी को नुकसान, किस नेता को फायदा, किस नेता को नुकसान, उसका हरियाणा में क्या असर होगा, उसका राजस्थान में क्या असर होगा। ये चर्चा न सिर्फ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, न सिर्फ राजनीतिक दलों के IT सेल, बल्कि जो आम युवा है वो भी कर रहे थे। सवाल ये है कि क्या आप लोग आज के अपने मुद्दों के बारे में बात करने के लिए, उसके बारे में सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है एक हरियाणवी होने के नाते इसके बारे में बोलें, इसके बारे में बात करें। भर्तियों की बात की, भर्तियों को लेकर दूर दूर सफ़र किए जाने की बात की। अगले वीडियो ब्लॉग में
हम एक ऐसे मसले के ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन ये आपकी जिंदगी, आपकी जानमाल से जुड़ा हुआ मसला है। एनसीआरबी के आंकड़ों की, एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो पिछले ही हफ्ते सामने आई है। ये रिपोर्ट बताएगी कि आपकी जिंदगी, आपका जानमाल कितना सुरक्षित रहा पिछले 1 साल के दौरान। कोरोना काल के दौरान अपराध के क्या कुछ आंकड़े रहे, इस मामले में देश में किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, हरियाणा कहां खड़ा है, उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है, बाकी अन्य राज्य लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर कहां खड़े हुए हैं। आप लोगों को इस तरह के मुद्दे, इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह के जो वीडियोस हैं कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए।